पति घर में ना हो तो उसके पति को चोरों की भांति आकर चुरा कर ले जाए। एक अकेली स्त्री पर आक्रमण करना ही इतना शूरवीरता है। मेरे स्वामी तुम्हारी तरह काला भीरू नहीं, तुम मुझे आकाश पाताल कहीं पर भी छुपा लो, मेरे स्वामी मेरी सहायता के लिए वहाँ पहुँचने से पहले तेरा पति रास्ते में भटक भटक कर मर जाएगा। जिस प्रकार एक सांप की आंखें अंधेरे में भी दिखाई देती है, उसी प्रकार पापी का पाप छुपाने से नहीं छिपता। वृक्षों के पत्ते, पर्वतों के पत्थर और वायु की लहरें, प्रकृति का कण कण मेरे रघुवर को तुम्हारे पाप मार्ग का पता बताएगी। और जहाँ सीता होगी उसके स्वामी अवश्य वहाँ पहुँचेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। तुम मरना चाहती हो तो क्या स्वयं यमराज भी हमारी आज्ञा के बिना यहाँ नहीं आ सकते? तुम तभी मरोगी जब लंकेश्वर चाहेंगे। सुंदरी, तुमने अभी तक रावण की शक्तियों को नहीं पहचाना। जिन शक्तियों पर तुम घमंड कर रहे हो, वो शक्तियाँ तेरे पाप कर्मों के कारण कलंकित अभ्रक का वरदान देने वाले ब्रह्मा और शिव को भी तेरे पापों ने कलंकित कर दिया है। याद रखो, उसके सामने पराजित हो जाती है। तूने आज तक केवल देवताओं को परास्त किया है, एक पवित्र पतिव्रता नारी के सत्य बल से तेरा सामना नहीं हुआ। अहंकारी मूर्ख, तूने पाप वृत्ति से एक बार अपने पापी हाथों से मेरा अंग स्पर्श किया है। इतना ही दोष तेरे नाश के लिए पर्याप्त है। तेरे शूरवीर और धर्मपरायण पति के विषय में बाण निश्चय ही तेरा समूल नाश कर देंगे। अपने राज्य से निकाले हुए दर दर भटकते हुए उस वनवासी भिक्षुक की आशा करना छोड़ दे। एक अनजान बालिका की भांति एक भिखारी का सपना मत देख, जो कभी सच नहीं होगा। सपना देखो तो लंका की साम्राज्ञी बनने का, जिसके साकार होने में केवल तुम्हारे हाँ कहने की देर है। तीनों लोगों की सुंदरियां अपने हृदय में यही सपना संजोए बैठी रहती है, परंतु तुम कितनी भाग्यशाली हो सीता कि स्वयं त्रिलोक विजयी रावण तुम्हारे सामने प्रेम की भिक्षा मांगने खड़ा है। जो शीश तीनों लोकों में कभी किसी के आगे नहीं झुकता, मात्र से तुम इस अपार वैभव, असंख्य राक्षसी सेना, लंका की देव दुर्लभ संपत्ति और स्वयं लंकेश्वर रावण के हृदय की स्वामिनी हो जाओगी। वैभव, शक्ति, संपत्ति के मोह में आकर जो स्त्री अपना पतिव्रत धर्म भूल जाए, इससे अधम और कोई नहीं हो सकता। मेरे पुरुष सिंह के सामने तुम मुझे एक कायर, तुच्छ सिंगल दिखते हो। तो चोरों की भांति आकर एक असहाय अबला को छेड़ से उठा ले गए। धिक्कार है तुम पर, तुम्हारे ऐश्वर्य और वैभव पर, तुम्हें जन्म देने वाली माता पर, तुम्हारे पूर्वजों पर, तुम्हारे कुल पर धिक्कार है। एक बार नहीं, 1000 बार धिक्कार है। इतना घमंड अपने पतिव्रत धर्म का, हम इस घमंड को आज इसी क्षण तोड़ देंगे। तुम्हारे सौंदर्य में अपने, इसलिए सच्चे प्रेमी की भांति हम तुम्हारे पास प्रेम की भिक्षा मांग रहे हैं। लंका में लंकापति की इच्छा यदि कोई स्वेच्छा से पूरी नहीं करता, तो लंकापति स्वयं अपने बल से अपनी इच्छा पूरी करना जानता है। आज तुम्हें हम लंकापति की पत्नी बनने का सौभाग्य अवश्य प्रदान करेंगे। उठो, चलो हमारे साथ। सावधान पापी, इस प्राचीर को पार करने का साहस न करना। एक तिनके की दीवार से रोका जा रहा है। घास के तिनके को शस्त्र बनाकर त्रिलोक विजयी रावण से युद्ध करोगी? सुंदरी, कामदेव फूलों के बाणों से पुरुषों के हृदय भेदते हैं, तुम एक तिनके के बाण से रावण का वध करना चाहती हो? तुम सत्य कह रहे हो रावण। ये तिनका नहीं, ये एक धर्मपरायण स्त्री के शील और सत्य का अग्निबाण है। इस सीता के सतीत्व की अभेद्य दीवार है। एक सती और पर पुरुष के बीच एक तिनके की ओर भी बहुत होती है। यदि मैंने मन, वचन, कर्म से अपने पति से अनन्य प्रेम किया है, तो हे नारी धर्म की मूर्तिमान देवी। सीता, ये बच्चों वाला नाटक छोड़ो और स्वयं उठकर हमारे साथ चलो, अन्यथा तुम्हारे बाल पकड़कर हम तुम्हें घसीटते हुए जाएंगे। चलो। सावधान रावण, न
काल कुबेर के श्राप को याद करो। के साथ बलात्कार किया है। मैं श्राप देता हूँ, यदि बुरे हो जाएंगे पूरा भेजा है आपकी पता लगाने में। देव देखो चिनारी एक दिया था स्वामी श्री राम। क्या तुम राम राम कहाँ गए हमारे? पता चल रहा है सीता को वाटिका में अब युद्ध की तैयारी बनाए। बलि महाराज कुछ तो बोलिए। प्रभु श्री राम सीता जी जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम चालू करें। लंका नरेश रावण स्वयं युद्ध के लिए आ रहा है। स्वयं आ रहा है? इतनी जल्दी? हाँ प्रभु, उसे मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं हुई। शत्रु इतनी जल्दी विचलित हो गया है कि उसे अपने परम योद्धाओं के रहते हुए भी स्वयं युद्ध में आना पड़ रहा है। ये आपकी विजय का संकेत है। का मान हो, रणभूमि में खड़ा रावण युद्ध की चुनौती दे रहा है कोई? रावण, यहाँ तो एक से एक बढ़कर वीर ही वीर है। तुम जिससे हारना चाहो उसे स्वयं ही चुन लो। सुग्रीव उस दिन दम दबाकर भाग गया था, आज हमारे सामने आते तुम्हें लाज नहीं आती? जाओ, रावण से युद्ध करना तुम्हारा काम नहीं। वह वनवासी कहाँ है? राम, सुना है उससे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है, इसलिए आज हम स्वयं पहले ही दिन आ गए हैं कि इस युद्ध को हम खींचकर लंबा करना नहीं चाहते। इसमें केवल तुम्हारे जैसे बेचारे निर्दोष निरीह प्राणी जो उसके बहकावे में आकर लंका पर धावा करने चले आए हैं, बेचारे मुफ्त में मारे जाएंगे, जिससे उसकी युद्ध की अभिलाषा भी पूरी हो जाए और हम इस दुष्टता के बदले उसे प्राण दंड भी दे सके, जिससे लंका की ओर आंख उठाने का साहस फिर और कोई भी न कर सके। यह तुमसे किसने कह दिया कि कोई भी राह चलता दुराचारी चोर जब चाहे श्री राम प्रभु के दर्शन कर सकता है?
शट, तुम तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं करना पड़ेगा। एक उचित योद्धा पर बाण चलाते हो? तुम्हें तो युद्ध के प्राथमिक नियम भी नहीं पता। तुम्हें रणभूमि में किसने भेज दिया? जाओ युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। जो रणभूमि में आ गया वह हर प्रकार से युद्ध करने योग्य हो जाता है। राक्षस वीरों का यही धर्म है। हम इन मानवीय भावनाओं की निर्भरता में नहीं फंसते। युद्ध का एक ही लक्ष्य है, जीत, वो किसी प्रकार भी हो। तुम ठीक कहते हो। नियम, नीति, धर्म, इन सब बातों से तुम जैसे लंपट दुराचारी का क्या रिश्ता? जाइए प्रभु, आपके बिना उसका सामना कौन कर सकता है? वो अकेला ही हमारे अनेक योद्धाओं को मारकर हमारी सेना की बड़ी क्षति कर सकता है। युद्ध के पहले दिन ही रावण के पैर भी डगमगा दिए। कोई बात है, एक अवसर हमें भी दीजिए। जय श्री राम। भगवान शिव के त्रिशूल की भांति प्रचंड वायुपुत्र हनुमान की मुष्टिका का प्रहार तुमने सह लिया। तुम परम शक्तिशाली हो। और अगला कार्यक्रम जो प्रस्तुत करना हो तो जल्दी कीजिए।